वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। विश्व धर्म सम्मेलन के समापन के बाद स्वामी जी ने विश्व के अनेक देशों की यात्रा की। वे जहाँ भी गए वहाँ के लोगों ने उनका स्वागत किया। नवंबर 1894 में उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना की। वे 1897 ईस्वी में जब स्वदेश वापस आए तो देशवासियों ने भी उनका शानदार स्वागत किया। 1 मई 1897 को उन्होंने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके बाद 9 दिसंबर 1898 को कलकत्ता के निकट हुगली नदी के किनारे बेलूर में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसमें उन्हें सिस्टर निवेदिता का उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त हुआ। वर्तमान में इस संस्था की शाखाएं विश्व के अनेक देशों में हैं। यह संस्था शिक्षा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए विश्व भर में विख्यात है। इसके अतिरिक्त विवेकानंद साहित्य के प्रकाशन एवं इसके प्रसार के साथ साथ योग एवं अध्यात्म के प्रचार प्रसार में भी इस संस्था की भूमिका महत्वपूर्ण है। विवेकानंद के संदेश ने पश्चिम के विशिष्ट बौद्धिकों जैसे विलियम जेम्स, निकोलस टेस्ला, नेल्सन रॉकफेलर, लियो टॉलस्टॉय, रोम्या रोला इत्यादि को प्रभावित किया। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार A.L. बाशम ने विवेकानंद को पहला व्यक्ति बताया जिन्होंने पूर्व की आध्यात्मिक संस्कृति के मित्रतापूर्ण प्रत्युत्तर का आरंभ किया और उन्हें आधुनिक विश्व को आकार देने वाला घोषित किया। अरबिंदो घोष, सुभाष चंद्र बोस, सर जमशेदजी टाटा, रविंद्रनाथ टैगोर तथा महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तियों ने स्वामी विवेकानंद को भारत की आत्मा को जागृत करने वाला और भारतीय राष्ट्रवाद के मसीहा के रूप में देखा। स्वामी विवेकानंद पहले अंतर्राष्ट्रीयवादी नेता थे जिन्होंने लीग ऑफ नेशन के जन्म से भी पहले 1897 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गठबंधनों और कानूनों का आह्वान किया जिससे राष्ट्रों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके। स्वामी जी ने अपने जीवन काल में विश्व के अनेक स्थानों पर अध्यात्म, भारतीय सनातन धर्म, योग इत्यादि विषयों पर अनेक व्याख्यान दिए। उनके व्याख्यानों के संग्रह को रामकृष्ण मिशन ने अनेक पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया है। स्वामी जी ने कई पुस्तकों की भी रचना की जिनमें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग प्रमुख हैं। भारतीय नारियों की दशा में सुधार के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। उनका मानना था कि किसी भी देश की प्रगति तभी संभव है जब वहाँ की नारियाँ शिक्षित हों। नारियों के महत्व को दर्शाने के लिए उन्होंने कन्या पूजन की परंपरा की शुरुआत की। स्वामी जी के निम्नलिखित उपदेश आज भी युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें
प्रेरित करने में सक्षम हैं। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। इससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी प्रश्रय मत दो। तुम अपनी अंतस्थ आत्मा को छोड़ किसी और के सामने सिर मत झुकाओ। जब तक तुम यह अनुभव नहीं करते कि तुम स्वयं देवों के देव हो, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। स्वामी जी रामकृष्ण मिशन के माध्यम से सदा गरीबों की भलाई एवं सेवा में जुटे रहे। वर्ष 1901-2 में जब कलकत्ता में प्लेग फैला तो उन्होंने रोगियों की खूब सेवा की। लोगों की सेवा करते समय उन्होंने अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता चला गया और अंततः 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की अवस्था में उनका देहांत हो गया। इस तरह मानवता के मसीहा ने मानव सेवा के लिए ही अपने जीवन की आहुति दे दी। स्टॉप।